24 अक्टूबर को होने जा रही राज्यसभा इलेक्शंस में क्या सीट कांग्रेस को मिलेगी, इस समय का बड़ा सवाल ये है। और अटकलें ये लगाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय कांग्रेस को सीट देने के मूड में नहीं है। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं इस समय अटकलें ये लगाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी एक सीट कांग्रेस को देने के मूड में ही नहीं है। देखिए, राज्यसभा के इलेक्शंस जो है 24 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और 24 अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे और उसी दिन रिजल्ट्स भी जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि 4 सीटों पर ये इलेक्शन होने वाले हैं। दोबारा से दोहराऊंगी, 4 सीटों पर ये इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत के पास है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट इस समय सुर्खियों में नजर आ रहे हैं वो रविंदर राणा, अंकुर सेठी और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही बड़ा नाम। और वही दूसरी ओर आपको बता दें कि जो 3 सीटें इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में है यानी कि हमारी हुकूमत के खाते में है, उनमें से 1 सीट पर कांग्रेस जो है अपना दावा जताएगी या नहीं, इस चीज की अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। पर आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कांग्रेस जो है अपने कुछ कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर सकती है, यानी कि अगर सीट कांग्रेस को मिलती है तो कुछ कैंडिडेट्स को कांग्रेस जो है वो नॉमिनेट कर सकती है, जिनमें सबसे बड़ा नाम चौधरी लाल सिंह का है, जो कि 2 बार एमपी रह चुके हैं, 3 बार एमएलए रह चुके हैं हमारे जम्मू कश्मीर से। वहीं दूसरी ओर जो सबसे बड़ा नाम है वो है श्री रमन भल्ला का, जो कि कांग्रेस के साथ अपनी लॉयल्टी काफी समय से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा नाम फॉर्मर डिप्टी सीएम यानी कि ताराचंद का नाम आ रहा है और चौथा नाम रजनीश शर्मा का बताया जा रहा है। देखिए, अगर सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती है तो ये 4 नाम जो है वो नजर आ सकते हैं कांग्रेस के तरफ से। पर इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि दिग्विजय सिंह के हाथ में जो है इस समय कमांड दी गई है, जहां पर दिल्ली में एक हम कह सकते हैं मीटिंग बिठाई गई थी, जहां पर तमाम कांग्रेस के लीडर भी शामिल थे। और दिग्विजय सिंह जो है अब बातचीत जो है वो किस तरीके से वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ करते हैं और उसी के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला साहब से साथ करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं बात ये है और सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि कांग्रेस को ये सीट नहीं मिलने वाली है। तो क्या ये सीट कांग्रेस को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। पर अभी तक की कंफर्मेशंस में कोई भी नाम जो है वो कांग्रेस का निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो अगर कांग्रेस को सीट मिलती है तो ये नॉमिनेशंस पे नाम नजर आएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस को सीट नहीं मिलती तो फिर क्या कुछ होगा, कांग्रेस का रिएक्शन, वो भी देखने वाली बात हो। इस समय राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है और काफी ज्यादा टेंशन का माहौल जो है वो तमाम पार्टीज में भी नजर आ रहा है। तो कौन होगा राज्यसभा में आने वाले चेहरे, कौन होंगे राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चेहरे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरे, क्योंकि ये सब तो सूत्रों के हवाले से खबर है। अभी तक की कंफर्मेशन खबर क्या है वो थोड़े समय के बाद जो है हम तक नजर आएगी। पर क्या राज्यसभा की सीट कांग्रेस को मिलेगी, क्या राज्यसभा से कोई वो कांग्रेस का नजर आएगा, कोई मेंबर पार्लियामेंट जो है वो नजर आएगा, क्या कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी एक सीट देगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप देखिए, पिछले दिनों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आपस का तालमेल है वो कुछ सही नहीं बैठा है। जहां एक तरफ कांग्रेस स्टेटहुड के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी, दिल्ली चलो यात्रा जो है वो कर रही थी, वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप्पी साधे हुए थी। लेकिन बाद में उमर अब्दुल्ला बयान देते हैं कि कांग्रेस ने तो मुझसे किसी तरीके का सलाह मशवरा ही नहीं किया, मैं कैसे उनके साथ जो है स्टेटहुड की इस लड़ाई में आगे बढ़ता। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन अलायंस में तो नजर आती हैं, आपस में गठबंधन तो है, लेकिन वो गठबंधन सिर्फ दिखाने के लिए है या वो गठबंधन टूट चुका है। क्योंकि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आपसी तालमेल ना ही आपको असेंबली में नजर आ रहे होंगे और ना ही जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी एक सीट कांग्रेस को देगी या नहीं देगी, ये सबसे बड़ा सवाल।
जनता ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है जो 3 सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास और उनमें से एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी या नहीं, और अगर नहीं जाएगी तो कांग्रेस इस पर अपना क्या रिएक्शन देगी। जनता जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन पर रखें और देखते रहें जम्मू न्यूज़ में से।